Exercise 3A, question number 1. Using the prime factorization method, find which of the following numbers are perfect squares. तो जो नंबर्स गिवन है इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में, तो ये कौन से परफेक्ट स्क्वायर्स हैं. तो परफेक्ट स्क्वायर मीन्स हो गया ऐसा नंबर चूज करते हैं कि ये कौन सा नंबर है जिसका उसी नंबर में मल्टीप्लाई करें तो ये 441 आ जाए, या जो नंबर हो वो आ जाए. तो ऐसे किस नंबर का मल्टीप्लाई करने पर उसी नंबर में मल्टीप्लाई कर दें तो वो वही नंबर आ जाए. या हम दूसरे उसमें कह सकते हैं कि अगर इनका हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें, प्राइम फैक्टर्स करें, प्राइम फैक्टर्स अगर पेयर के रूप में आ जाते हैं, प्राइम फैक्टर्स अगर पेयर्स के रूप में आ जाते हैं तो वो प्राइम फैक्टर्स परफेक्ट स्क्वायर्स होते हैं. तो अब जैसे कि 441 है तो इसके हम प्राइम फैक्टर्स कर लें. 441 इसके प्राइम फैक्टर करेंगे तो प्राइम फैक्टर करेंगे तो देखिए 2 से तो डिविजिबल नहीं है क्योंकि इसका 1 से डिजिट आपका 0 2 4 6 8 नहीं है. तो ये किससे डिविजिबल है? 3 से देखें तो 3 के लिए क्या होता है कि इन डिजिट्स को अगर सम कर लें तो 4 4 8 1 9 9 आ गया. 9 3 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये 3 से नंबर डिविजिबल है. तो जो प्राइम नंबर लेते हैं 3 लेते हैं, 3 से डिविजिबल है तो 3 से इसको डिवाइड कर लें. 3 1 जा 3 1 टाइम, 4 में 3 माइनस करेंगे 1 आएगा, 4 उतार लेंगे 14 हो जाएगा. 3 4 जा 12, 14 में 12 माइनस करेंगे 2 आ जाएगा, 1 उतारेंगे 21 हो जाएगा और 3 7 जा 21 147 आ गया. अब फिर देखते हैं कि ये क्या 3 से डिविजिबल है क्या? तो 4 1 5 7 12 और 12 जो है 3 के टेबल में आता है, इसका मतलब है 3 से डिविजिबल है. तो 3 फिर ले लेते हैं नंबर. 3 4 जा 12, 14 में 12 माइनस करेंगे 2 आएगा, 7 उतार लेंगे 27 बन जाएगा और 27 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 9 जा 27. इसके बाद 7 से देखें, अब 3 से डिविजिबल नहीं है, अब किससे डिविजिबल है? 7 से. जो प्राइम नंबर ले रहे हैं 7, तो 7 7 जा 49, फिर 7 से डिविजिबल है 7 1 जा 7. तो इसके जो प्राइम फैक्टर्स, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ये देखना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर में नंबर है कि नहीं है. तो इसके लिए प्राइम फैक्टर्स करते हैं. क्या करते हैं? प्राइम फैक्टर्स करते हैं. तो प्राइम फैक्टर्स ये राइट कर लेंगे. प्राइम फैक्टर्स ऑफ 441 इक्वल कौन कौन से हो जाएंगे? एक आ गया 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7. प्राइम फैक्टर्स इस तरह से आ गए. किस रूप में आ गए? 441 के 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7, ये हो गए प्राइम फैक्टर्स. अब इसके पेयर बना लें, माने सेम फैक्टर्स जो हों उनके पेयर बनाएंगे. तो 3 और इंटू 3 का एक पेयर बन रहा है, ये आपका एक पेयर ये बना. 7 इंटू 7 का पेयर बन रहा है. तो ये पेयर के रूप में है. पेयर माने 2 2 फैक्टर्स सेम सेम है, तो ये पेयर के रूप में हो गया. तो यहां पर राइट करेंगे सिंस द प्राइम फैक्टर्स आर इन पेयर्स, पेयर के रूप में है. सिंस द प्राइम फैक्टर्स आर इन पेयर्स, सो 441 is a perfect square. परफेक्ट स्क्वायर. तो इसमें क्या देखा आपने कि 441 था, इसको ये मालूम करना था कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है कि नहीं है. इसके लिए आपने सबसे पहले प्राइम फैक्टर्स किए, प्राइम फैक्टर्स राइट कर लिए 441 के, इसके पेयर बनाए. अगर वो पेयर के रूप में आ जाते हैं फैक्टर्स तो इसको राइट करेंगे सिंस द प्राइम फैक्टर्स आर इन पेयर्स, कि ये पेयर्स में है, सो 441 इज ए परफेक्ट स्क्वायर. अगर सपोज करिए कि कोई पेयर के रूप में नहीं आता, कोई फैक्टर्स ऐसा फैक्टर होता है जो पेयर के रूप में नहीं है, तो जब तो हो जाता है सिंस द प्राइम फैक्टर्स आर नॉट इन पेयर्स,
सो दिस नंबर इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर, वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। तो यहां पर क्या है, पेयर्स के रूप में है फैक्टर्स, सो 441 इज ए परफेक्ट स्क्वायर, इट इज द आंसर। अगर हम डायरेक्ट देखते हैं कि डायरेक्ट कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है कि नहीं है, तो ये किस नंबर का स्क्वायर है, माने किस नंबर का उसी नंबर में मल्टीप्लाई करने पर ये आता है। तो जो पेयर्स बने, तो पेयर्स बने जैसे एक 3 बन गया और एक 3 का पेयर बन गया और एक 7 का पेयर बन गया। तो 3 और 7 का अगर हम इंटू करें तो कितना हो जाएगा, 3 7 जा 21, माने हर पेयर से एक एक अगर हम ले लेते हैं तो ये क्या बन जाएगा, 3 इंटू 3 इस पेयर से लिया आपने 3 ले लिया, 7 के पेयर से 7 ले लिया, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 21 आ गया। अब अगर हम 21 ऐसा नंबर है जिसका हम उसी में मल्टीप्लाई करें तो 441 आ जाएगा। देखिए 21 का अगर 21 में मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 1 जा 1, 1 2 जा 2 और इसका 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ऐड कर लें 1 2 2 4 4, 441 आ गया, माने 21 ऐसा नंबर हो गया। तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर में ये स्पेशल ये होता है कि कोई नंबर ऐसा होता है जिसका उसी में मल्टीप्लाई करने पर वो नंबर आ जाता है, तो इसका मतलब ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर है। तो फर्स्ट का सेकंड नंबर 576, इसको देखना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर में है कि नहीं है। तो 576 के पहले क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर्स कर लेंगे। तो प्राइम फैक्टर्स निकाल लें इसके 576 के। तो देखिए इसका 1 से डिजिट कितना है, 6 है, इसका मतलब 2 से डिविजिबल है, तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4, 5 में 4 माइनस करेंगे 1 आएगा, 7 उतारेंगे 17 हो जाएगा, 2 8 जा 16, 17 में 16 माइनस करेंगे 1, 6 उतारेंगे 16 हो जाएगा, 2 8 जा 16। अब देखिए 2 से फिर डिविजिबल हो जाएगा, तो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, फिर 2 से डिवाइड होगा, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, फिर 2 से डिविजिबल है, तो 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, फिर 2 9 जा 18। अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से डिवाइड होगा, तो 3 से डिवाइड कर लें, 3 3 जा 9, फिर 3 1 जा 3। तो ये प्राइम फैक्टर्स हो गए। तो क्या राइट करेंगे इसमें, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 576, दिस विल बी इक्वल टू, तो 2 कितने टाइम्स है, 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम्स 2 है, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 6 टाइम्स हो गया, 1 2 3 4 5 6 टाइम्स, फिर 3 2 टाइम्स है, तो 3 इंटू 3। अब देखिए इसके बाद क्या करते हैं, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है कि नहीं इसको देखने के लिए पेयर बनाते हैं। देखिए 2 इंटू 2 का 1 पेयर बन गया, 2 इंटू 2 का दूसरा पेयर बन गया, 2 इंटू 2 का ये तीसरा पेयर बन गया, और 3 इंटू 3 का पेयर बन गया। तो ये सभी पेयर्स में हो गए। तो इसमें जो राइट करेंगे कि रीजन क्या देंगे कि सिंस ऑल प्राइम फैक्टर्स ऑफ 576 आर इन पेयर्स, किसमें है, पेयर्स में है, माने जोड़े के रूप में है, पेयर के रूप में है। सो 576 इज ए परफेक्ट स्क्वायर, तो ये परफेक्ट स्क्वायर में होगा। यही आपका आंसर हो गया। तो देखिए परफेक्ट स्क्वायर नंबर वैसे देखने के लिए कि जैसे कि आपको ये पता चले कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर है कि नहीं है। तो जैसे 1 लिया आपने, तो 1 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है कि नहीं है, तो 1 का अगर 1 में इंटू करते हैं तो क्या हो जाता है, 1 1 जा 1, माने ऐसा नंबर लेंगे जिसका उसी नंबर को मल्टीप्लाई करें तो वो नंबर आ जाए। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर देखने के लिए आपका क्या है, जैसे कि सपोज करिए कि 1 इंटू 1 करने पर क्या आता है, 1 आता है। इसका मतलब 1 आपका परफेक्ट स्क्वायर है, और यहां पर
2 इंटू टू अगर हम करें कितना आ जाता है, 4 आ जाता है। तो 4 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। ये किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है। तो किसी नंबर का अगर हम स्क्वायर करते हैं, सपोज करिए कि 1 स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर किया तो कितना आ गया, 1 इंटू 1 इसको राइट कर सकते हैं, ये मीन्स 1 जो है 1 का परफेक्ट स्क्वायर है। ऐसे ही अगर हम 2 का स्क्वायर करें तो कितना आ जाता है नंबर, 2 इंटू टू इक्वल टू 2 2 जा 4। तो 1 आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो गया, 4 परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो गया। ऐसे 9 अगर हम देख लें, माने 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 इंटू थ्री इक्वल टू क्या आ गया, 9। तो 9 भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। क्यों, क्योंकि 9 जो है वो 3 का स्क्वायर है, इसलिए परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। ऐसे अगर और नंबर देख लें, 4 स्क्वायर, तो 4 स्क्वायर मीन्स 4 इंटू फोर इक्वल टू 16। तो 16 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। ये किसका स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है। इसी तरह से अगर हम इसको देखें, 576 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। क्यों, ये किसका स्क्वायर होगा, तो ये स्क्वायर होगा अगर इसमें नंबर ले लें, हर पेयर में से एक एक नंबर ले लें, तो 2 ले लें, फिर इससे भी 2 ले लें, इससे भी 2 ले लें, फिर इससे 3 ले लें। तो 2 इंटू टू इंटू टू इंटू 3 करेंगे तो 2 2 जा 4 2 जा 8 3 जा 24। तो ये 24 का स्क्वायर होगा। इसलिए 576 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। इसमें अगर हम यहां पर देखें 2, तो 2 परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, क्योंकि 2 जो है किसी नंबर, ऐसा नंबर नहीं है जिसका उसी के नंबर में उसी नंबर को मल्टीप्लाई करने पर 2 आ जाए या 3 आ जाए, 3 भी नहीं आता है। और ऐसे ही 4 हो गया, 4 के बाद में 9 आया। तो और जो बीच के नंबर्स हैं 5 6 7 8 ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, 9 आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। इसी तरह से 10 11 12 13 14 15 ये भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। 16 आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, क्योंकि 16 को हम क्या राइट कर सकते हैं, 4 इंटू फोर मीन्स 4 स्क्वायर के रूप में राइट कर सकते हैं। थर्ड पार्ट 11,025, इसको देखना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है कि नहीं है। इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले प्राइम फैक्टर्स मालूम करना है इसके। तो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 11,025, इसके प्राइम फैक्टर्स आप राइट कर लें। तो 11,025 है, तो इसके प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। देखिए किससे कैंसिल होगा, तो अगर देखें 2 से तो कैंसिल नहीं होगा। इसके बाद 3 प्राइम नंबर आता है, तो 3 नंबर से करें, तो 3 नंबर के लिए देखें इनको ऐड करके, तो 1 1 2 2 2 4 4 5 9 9 3 से डिविजिबल है, तो 3 3 जा 9। इसका मतलब ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो 3 लिया आपने। 3 से 11 को डिवाइड करें तो 3 3 जा 9, 11 में 9 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 0 उतार लेंगे 20 बन जाएगा आपका। अब 3 6 जा 18, 18 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 2। अब कितना उतारेंगे, 2 उतार लेंगे। अब 3 7 जा 21, 21 आ जाएगा। इसमें माइनस करेंगे 22 में से 21 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब 5 उतार लेंगे, 3 5 जा 15, तो 3 से डिवाइड हो गया। अब फिर देखें इनको ऐड करके, तो 3 6 9 9 7 16 5 21, 21 भी 3 से डिवाइड हो जाता है, 3 से 1 जा 21। इसका मतलब 3 से फिर डिवाइड हो जाएगा ये। तो देखिए 3 1 जा 3 1 टाइम, 3 2 जा 6 2 टाइम्स, 3 2 जा 6 2 टाइम्स हुआ, और 1 7 में 6 माइनस किया 1 आ गया, और 5 उतार लिया तो 15 हो गया। 3 5 जा 15। फिर देखें अब 3 से क्या डिवाइड होगा क्या, तो इनको ऐड करके देख लें। तो 1 और 2 3 3 2 5 5 10 10 3 की टेबल में नहीं आता है, इसका मतलब ये डिवाइड 3 से नहीं होगा। 3 के बाद जो प्राइम नंबर आता है 5 आता है, तो 5 से डिवाइड हो जाएगा क्या, तो इसका चूंकि वंस डिजिट आपकी कितनी है, ये 5 है। तो अगर वंस डिजिट 0 या 5 होती है तो 5 से डिवाइड हो जाता है, तो इसका मतलब ये 5 से डिवाइड होगा। तो 5 से 12 को डिवाइड करें, 5 2 जा 10, 2 टाइम्स गया। 12 में 10 माइनस किया 2 आ गया। अब 2 उतार लिया तो 22 हो गया। 5 4 जा 20, तो 22 में से 20 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा। 5 उतारेंगे 25 हो जाएगा। 5 5 जा 25। अभी आप ये फिर 5 से डिवाइड हो जाएगा,
तो 5 से डिवाइड कर लें तो 5 4 जा 20, 24 में 20 माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा, 5 उतार लेंगे 45 बन जाएगा, 5 9 जा 45। अब ये 5 से डिवाइड नहीं होगा। अब देखें 7 से डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्राइम नंबर आ रहा है 7 आ रहा है, तो 7 से डिवाइड हो जाता है, तो 7 7 जा 49। अब फिर 7 से डिवाइड हो जाएगा, 7 1 जा 7। तो ये प्राइम फैक्टर्स कौन से बन गए? 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 7। तो ये चेक करने के लिए कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है कि नहीं है, तो इसके लिए सबसे पहले प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं। प्राइम फैक्टर्स के बाद इसके बाद पेयर बना लेते हैं। तो पेयर देखिए बनाएंगे, तो एक पेयर ये बना 3 3 का, एक 5 इंटू 5 का पेयर बन गया, एक 7 इंटू 7 का पेयर बन गया। तो ये सभी पेयर में हो गए। तो अब इसके बाद जो रीजन लिखेंगे कि ये इसका मतलब परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो इसका रीजन हम दे दें, सिंस all prime factors of 11,025 are in pairs। किसमें? पेयर्स में। कि जो सभी फैक्टर्स हैं वो पेयर्स में है। सो 11,025 इज ए परफेक्ट स्क्वायर, इज ए परफेक्ट स्क्वायर। It is the answer. Fourth part 1176। इसको चेक करना है कि परफेक्ट स्क्वायर में है कि नहीं है। तो इसके प्राइम फैक्टर्स राइट कर लें। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 1176 इक्वल, तो इसके 1176 के प्राइम फैक्टर्स करेंगे तो पहले 2 लिया आपने, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 5 जा 10, 11 में 10 माइनस करेंगे 1 आएगा, 7 उतारेंगे 17, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, फिर 2 से डिवाइड होगा, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 2 4 जा 8, फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 9 में 8 माइनस करेंगे 1, 14 आ गया, 2 7 जा 14। अब इसमें देखें कि अब 2 के बाद में अब 2 से डिवाइड नहीं होगा ये, अब किससे डिवाइड होगा? तो 3 के लिए चेक करते हैं, क्योंकि 3 प्राइम नंबर है इसके बाद में। तो 4 1 5 7 12, ये 12 आ गया, इसका मतलब 3 4 जा 12, तो इसका मतलब ये डिवाइड हो जाएगा, 3 से डिवाइड होगा, 3 4 जा 12, 14 में 12 माइनस करेंगे 2 आएगा, 7 उतारेंगे 27 हो जाएगा, तो 3 9 जा 27। अब ये 3 से डिवाइड नहीं होगा, किससे डिवाइड होगा? 7 से डिवाइड होगा, तो 7 7 जा 49 और 7 1 जा 7। अब ये प्राइम फैक्टर्स आपने राइट कर लिया। 2 3 टाइम्स है तो 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 1 टाइम है तो 3 इंटू 7 इंटू 7। अब देखिए सेम प्राइम फैक्टर्स के पेयर बना लेते हैं। तो 2 इंटू 2 का एक पेयर बन गया और इस 2 का पेयर नहीं बना, और 3 का भी पेयर नहीं बन रहा है क्योंकि 3 सिंगल है आपका, और 7 इंटू 7 का पेयर बन गया। तो अब आपने देखा कि इसमें कि सभी जो प्राइम फैक्टर्स हैं सब पेयर में नहीं है, कोई इसमें पेयर में है तो कोई पेयर में नहीं है। तो अगर सभी पेयर्स में होते हैं तो ये जो नंबर है वो परफेक्ट स्क्वायर होता है। अगर सभी पेयर में नहीं है तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो इसका रीजन देंगे, सिंस ऑल प्राइम फैक्टर्स of 1176 आर नॉट इन पेयर्स, माने सभी नहीं है, कुछ तो हैं लेकिन सभी पेयर्स में नहीं है। आर नॉट इन पेयर्स नहीं है, सो 1176 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, कि ये परफेक्ट स्क्वायर में नहीं है नंबर। यही आपका आंसर हो गया। फिफ्थ पार्ट 5625, ये परफेक्ट स्क्वायर में है कि नहीं है इसको हमें चेक करना है। तो प्राइम फैक्टर्स इसके निकाल लें। प्राइम फैक्टर्स ऑफ
5625। अब इसके प्राइम फैक्टर्स करेंगे। 5625 के प्राइम फैक्टर्स कर लें तो पहले देख लें 2 से तो डिवाइड होगा नहीं, 3 से 3 प्राइम नंबर लेते हैं तो इसके लिए ऐड करके देख लें 5 6 11 2 13 5 18 3 की टेबल में आ जाता है। 3 6 जा 18, इसका मतलब है कि ये 3 से डिवाइड होगा। 3 1 जा 3, 5 में 3 माइनस करेंगे 2 आ जाएगा, 6 उतार लेंगे 26 हो जाएगा। 3 8 जा 24, 26 में 24 माइनस किया कितना आ गया 2 आ गया। अब 2 उतार लिया आपने। 3 7 जा 21, कितना आया 22 में से 21 माइनस किया कितना आ गया 1, 5 उतार लिया 15 हो गया। 3 5 जा 15, 3 से डिवाइड हो गया। अब देखें आगे डिवाइड हो रहा है कि 3 से कि नहीं हो रहा है, तो इनको ऐड करके देख लें तो 8 1 9 9 7 16 5 21 3 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये 3 से डिवाइड होगा। 3 6 जा 18, 6 टाइम चला गया। फिर 3 2 जा 6, 7 में 6 माइनस करेंगे 1 आएगा, 5 उतारेंगे 15 हो जाएगा। 3 5 जा 15। अब देखें क्या 3 से डिवाइड हो रहा है क्या, तो इसको ऐड करके देख लेते हैं। 6 2 8 5 13 आया, ये 3 की टेबल में नहीं आता है, इसका मतलब 3 से डिवाइड नहीं होगा। तो 3 के बाद जो प्राइम नंबर आ रहा है 5 से देख लें तो इसके 1 डिजिट जो है 5 है, इसका मतलब ये 5 से डिवाइड हो जाएगा। 5 1 जा 5 1 टाइम। 6 में 5 माइनस करेंगे 1 आएगा, 2 उतारेंगे 12 हो जाएगा। 5 2 जा 10, 12 में 10 माइनस करेंगे 2 आ जाएगा। 5 उतारेंगे 25 हो जाएगा। 5 5 जा 25, फिर 5 से डिवाइड हो जाएगा। 5 2 जा 10, 12 में 10 माइनस करेंगे 2 आएगा। 5 उतारेंगे 25 हो जाएगा। 5 5 जा 25, अब फिर 5 से डिवाइड होगा। 5 5 जा 25, फिर 5 से डिवाइड होगा। 5 1 जा 5। प्राइम फैक्टर्स आपके आ गए कौन कौन से, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। 3 2 टाइम्स आया, 5 4 टाइम्स आया आपका। तो देखिए इनके पेयर बना लें तो एक 3 का पेयर बन गया, एक 5 इंटू 5 का बन गया, फिर 5 इंटू 5 का बन गया। तो ये सभी जो प्राइम फैक्टर्स है वो उसमें पेयर्स में आ गए। तो इसका रीजन लिख देंगे, सिंस all prime factors of 5625 are in pairs, ये पेयर्स में है। तो जब पेयर्स में है सो 5625 is a perfect square, It is the answer. 6th part 9075। तो देखना है परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है। तो सबसे पहले प्राइम फैक्टर्स इसके करेंगे। तो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 9075 इक्वल, तो प्राइम फैक्टर्स इसके कर लेते हैं 9075 के। 2 से डिवाइड होगा नहीं, 3 से देख लेते हैं। तो 9 7 16 16 5 21 3 से डिवाइड हो जाता है, इसका मतलब 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 3 जा 9, 3 0 जा 0। अब 3 2 जा 6, 7 में 6 माइनस करेंगे 1 आएगा। 5 उतारेंगे 3 5 जा 15। अब आगे देखें 3 से डिवाइड हो जाता है क्या, तो इनको ऐड करें तो 3 2 5 5 10 3 से डिविजिबल नहीं है, इसका मतलब ये 3 से नहीं डिवाइड होगा। तो 3 के बाद प्राइम नंबर कौन सा आएगा 5 से डिविजिबल हो जाएगा। 5 6 जा 30 और इसके बाद में 2 उतारेंगे तो 5 से डिवाइड नहीं होगा 2, तो 0 बार डिवाइड होगा। 5 0 जा 0, फिर 5 5 जा 25, 605 आ गया। अब फिर 5 से डिवाइड करें इसको तो 5 1 जा 5 और इसके बाद में 6 में 5 माइनस करेंगे 1 आएगा। 0 उतारेंगे 10 हो जाएगा। 5 2 जा 10, फिर 5 1 जा 5। अब ये 5 से डिवाइड नहीं होगा। इसको देखें कि 121, फिर 5 के बाद आता है आपका 7 आता है, तो 7 से क्या डिवाइड होगा क्या, तो 7 1 जा 7। 12 में अगर 7 माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा। 1 उतारेंगे 51 हो जाएगा। 51 7 के टेबल में नहीं आएगा, इसका मतलब ये 7 से डिवाइड नहीं होगा। 7 के बाद में फिर प्राइम नंबर कौन सा आता है 11 आता है। तो 11 से देख लें तो 11 1 जा 11,
माने 12 में 11 माइनस करेंगे 1 आएगा, 1 उतारेंगे 11 हो जाएगा, 11 1 जा 11। अब 11 से फिर डिवाइड करेंगे तो 11 1 जा 11। तो ये प्राइम फैक्टर्स आपके आ गए 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 11 इंटू 11। अब पेयर्स बना लें, 3 का पेयर नहीं बन रहा है और ये 5 इंटू 5 का पेयर बन रहा है और एक 11 इंटू 11 का पेयर बन रहा है। तो सभी जो प्राइम नंबर्स हैं वो पेयर्स के रूप में नहीं है। तो सिंस all prime factors of 9075 are not in pairs, सभी पेयर्स में नहीं है, कुछ पेयर में है लेकिन सभी पेयर में नहीं है, नॉट इन पेयर्स। सो 9075 इज नॉट a perfect square, it is the answer। 7th part 4225, ये परफेक्ट स्क्वायर में है कि नहीं है इसको चेक करना है। तो चेक करने के लिए प्राइम फैक्टर्स राइट कर लें। तो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 4225, तो इसके प्राइम फैक्टर्स से निकाल लेंगे। 4225 2 से डिविजिबल है नहीं, 3 लेंगे तो इसको ऐड करके देख लेते हैं। तो 4 2 6 2 8 5 13, इसका मतलब 13 3 से डिविजिबल नहीं है तो ये 3 से नहीं डिवाइड होगा। अब 5 लेते हैं तो 5 चूंकि 1 डिजिट 5 है तो 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो 5 8 जा 40, 42 में से 40 माइनस करेंगे 2 आएगा, 2 उतार लेंगे 22 हो जाएगा। 5 4 जा 20, 22 में से 20 माइनस करेंगे 2 आएगा, 5 उतारेंगे 25 हो जाएगा। 5 5 जा 25, फिर 5 से डिवाइड होगा। 5 1 जा 5, 8 में 5 माइनस करेंगे 3 आएगा, 4 उतारेंगे 34 हो जाएगा। 5 6 जा 30, अब 34 में से 30 माइनस किया 4 आ गया, 5 उतार लिया। 5 9 जा 45। अब इसके बाद में देखें कि ये 7 से डिवाइड होगा नहीं, 11 से डिवाइड नहीं होगा, किससे डिवाइड होगा? ये 13 से डिवाइड होगा, जो 13 प्राइम नंबर है। 13 1 जा 13 1 टाइम, 16 में 13 माइनस करेंगे 3 आएगा, 9 उतारेंगे 39 हो जाएगा। 13 3 जा 39, अब फिर 13 से डिवाइड हो जाएगा। 13 1 जा 13। तो इसके जो फैक्टर्स बन गए तो 5 इंटू 5 इंटू 13 इंटू 13, पेयर बना लें तो पेयर्स इसके पूरे बन गए। तो सिंस all prime factors are in pairs, so 4225 is a perfect square, it is the answer। 8th part 1089, इसको भी चेक करना है कि परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है। तो 1089 के प्राइम फैक्टर्स कर लें। तो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 1089 इक्वल, तो 1089 के प्राइम फैक्टर्स करेंगे तो ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। 3 लेंगे तो इसके लिए ऐड कर लें। तो 8 1 9 9 9 18, 18 3 6 जा 18, 3 से डिवाइड हो जाता है, इसका मतलब ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो 3 3 जा 9, 10 में 9 माइनस करेंगे 1 आ जाएगा, 8 उतारेंगे 18 हो जाएगा। 3 6 जा 18, 3 3 जा 9। अब फिर 3 से देखें तो डिवाइड हो जाएगा। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3। अब ये 3 से डिवाइड नहीं होगा, किससे डिवाइड होगा? 121 11 से डिवाइड होता है, क्योंकि 11 11 जा 121 होता है। तो 11 से डिवाइड होगा। तो 11 1 जा 11, 12 में 11 माइनस किया 1 आया, 1 उतार लिया 11 हो गया। 11 1 जा 11, अब ये 11 से फिर डिवाइड हो जाएगा। 11 1 जा 11। तो यहाँ पर देखिए प्राइम फैक्टर्स आ गए 3 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 11, और इसके बाद पेयर्स बना लें तो एक 3 का पेयर बन गया और एक 11 इंटू 11 का पेयर बन गया।
तो यहां पर सभी प्राइम फैक्टर्स के पेयर बन गए हैं, तो सिंस ऑल द प्राइम फैक्टर्स आर इन पेयर्स, ये पेयर्स में है सभी प्राइम फैक्टर्स, सो 1089 इज ए परफेक्ट स्क्वायर, इज ए perfect square. It is the answer.